जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन होने वाला है, वो भी नृत्य और लोक गीत से। ठीक है, और यहाँ पर लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन मुश्किल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का। क्या घूमर है, कालबेलिया नृत्य है, या फिर कच्ची घोड़ी, या चिरी नृत्य? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आपको पता होना चाहिए। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, एबीसीडी के क्रम में हम आंसर करते हैं। कॉपी और पेन हमें साथ लेकर बैठना है, बिना कॉपी पेन के नहीं क्वेश्चन आंसर करने हैं। और याद रख सकते हो तो याद रख के लास्ट में काउंट करके बताना है कि 30 में से कितने सही होते हैं। और ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं एकदम राइट है। 100% जिसका सिलेक्शन होगा वो इस क्लास को देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सिंपल और धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन आएंगे लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए। कि केसरिया बालम गीत किस शैली में गाया जाता है? क्या मांड शैली में गाया जाता है, रसिया शैली में गाया जाता है, पपेट, या फिर गीत शैली में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर आपको पता है जो पर्यटन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इसको यही मेरी थीम है। थीम जो गीत है यही है कि केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। और यहाँ पर आपको बता दूं कि अल्लाह जिला बाई ने इसे प्रसिद्ध किया था और मांगी बाई आर्य ने प्रथम बार मांगी बाई आर्य ने गाया था। यहाँ पर मांगी बाई आर्य ने गाया था और मांड गायिका है। ठीक है, मांड जो शैली में गाया जाता है ये गीत अपने पर्यटन के दृष्टि से भी काफी इंपोर्टेंट है। इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो कालबेलिया है नृत्य किस जाति के प्रमुख नृत्य हैं? देखते हैं, भील का है, कालबेलिया, मीणा, गरासिया। देखो एक बार प्रश्न आया था कि झटे झटे खेचड़ी उठे उठे घोगा, तो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आ सकता है। बी ऑप्शन सभी का राइट है, एकदम बी सभी बता रहे हैं एकदम राइट है। सिंपल प्रश्न देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि सिंपल इतना कैसे आ सकता है। कि राजस्थान के किस नृत्य में दीपक संतुलित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को यहाँ पर। ठीक है, और आपको बताना है चरी नृत्य है, घूमर नृत्य है, कच्ची घोड़ी या भवाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। और आपको बता दूं कि दीपक संतुलित तो किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक अस्मिता काला है। क्या है? अस्मिता काला है, जिसने 111 मटके संतुलित कर लिम्बा बुक वर्ल्ड और रिकॉर्ड बना दिया है 111। और सेकंड है तारा शर्मा, जिसने सिर्फ 102 मटके ही लिए थे, इसीलिए पीछे रह गए। लेकिन 111 पर अस्मिता काला ने बनाया है। भवाई नृत्य की नर्तंगिनी है। और भवाई नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है। वो कौन है? आपको आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, आंसर आपको कमेंट में करना है किसने प्रसिद्धि दिलाई। गौरबंद गीत किससे संबंधित है? ऊंट की सजावट से संबंधित है, गायन प्रतियोगिता से संबंधित है, वीरता के लिए जो प्रसिद्ध है या संबंधित है, या फिर विवाह। और आपको पता है नीचे एक रेड वाला बटन होगा सब्सक्राइब का। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इससे मोस्ट जो हमारे वीडियोस आएंगे आगे वो आप देख पाएंगे। और आपको पता है मैंने पॉलिटी की सारी क्लासेस बता दी है जो मूल अधिकार से संबंधित हैं। यहाँ पर अपने संविधान निर्माण की क्लास, पीएम, प्रधानमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायपालिका, हर वीडियो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट। और ऊंट की सजावट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और बीकानेर प्रसिद्ध है ही, आपको पता है ऊंटों के लिए। कि पणिहारी गीत का मुख्य विषय क्या है? पणिहारी, देखिए सिंपल सोचकर फंस जाएंगे यहाँ पर, मुझे गारंटी है सब के सब फंसेंगे। कि पानी भरना होता है, शिकार, महिला का पतिव्रता धर्म पर अटल रहना, या फिर त्योहार जो विषय है क्या है? यहाँ पर सभी फंसेंगे, गारंटी है। ए बता रहे हैं सभी, और है नहीं पणिहारी, नाम जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। और सी ऑप्शन एकदम राइट है, जिसने भी सी बताया एकदम राइट है। क्योंकि महिला द्वारा पतिव्रता धर्म पर अटल रहना ही क्यों है? क्योंकि जो पानी भरना है उससे संबंधित गीत तो अलग है। वो कौन सा? इंडोनी। क्या है? इंडोनी गीत है, वो है पानी से भरने से संबंधित। लेकिन जो पणिहारी गीत है वो एक महिला है, वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उस पर आधारित गीत है। यहाँ पर याद रखना दोनों, इंडोनी और पणिहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंग वाद्य यंत्र जो शेखावटी का प्रसिद्ध है और मुख्यतः कब बजाया जाता है? होली के अवसर पर बजाया जाता है, दीपावली के अवसर पर, या गणगौर के, या तीज के? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, स्टार लगा दो। क्योंकि चंग वाद्य यंत्र पूछा जाता है बेसिकली किस में आता है? अवनद में आता है। ठीक है, चमड़े का बना होता है
और शेखावटी का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य में उपयोग किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। ये ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। इतनी डिटेल पे आपको कोई नहीं बताएगा। सब्सक्राइब, नीचे रेड वाला बटन है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है। घूमर नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? घूमर बताना है। क्या मारवाड़ में घूमर प्रसिद्ध है, मेवाड़ में प्रसिद्ध है, शेखावटी में प्रसिद्ध है, हाड़ौती में? जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको बता दूं कि हमारे जो टेलीग्राम लिंक भी है कमेंट्स में, यानी कि डिस्क्रिप्शन देखिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जल्दी हम व्हाट्सएप पर चैनल भी बना रहे हैं और उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। और बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो मेवाड़ बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धीरे धीरे आपका स्तर अच्छा हो रहा है, मुझे पता है। कच्ची घोड़ी नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर, युद्ध के अवसर पर, धार्मिक उत्सव पर, या फसल कटाई पर किया जाता है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर करना है जल्दी से। कच्ची घोड़ी की बात करूं कि 2 व्यक्ति प्रसिद्ध हैं। एक तो है छवरचंद गहलोत, पूछा जाएगा इसीलिए बता रहा हूं। छवरचंद गहलोत ये है जोधपुर के, गहलोत यानी जोधपुर, ठीक है। एक है गोविंद पारिक, गोविंद पारिक वो कहां से? निवाई टोंक से है, पूछा जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य है, उसमें किसका, जो नकली घोड़ी होती है लकड़ी की, उसका स्वांग रचा जाता है। और बीमार उनकी कहानियां हैं, सरगरी की बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आप इतना याद रखिए कि विवाह के अवसर पर किया जाता है कच्ची घोड़ी। पिरामिड बनाए जाते हैं, माचिस का पिरामिड हो सकता है, काफी चीजें हैं। मांड गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या प्रेम भाव है, वीरता है, भक्ति है, या फिर अतिथि स्वत्व का? आपको पता है कि मांड क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर और जैसलमेर वाला, ठीक है। ज्यादातर जैसलमेर आपको बताना है, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर दोनों आता है। और अल्लाह जिलाई बाई हो गई मांड गायिका। और यहाँ पर आपको बता दूं कि कंवरी बाई हो गई, बहुत सी है। और यह भक्ति पर आधारित होते हैं इनके गीत। केसरिया बलम इन्हीं के अंतर्गत आता है। और एक मांड गायक थे, उनका नाम आपको बताना है, जो कि BBC न्यूज पर आया हुआ है, ठीक है। तेरह ताली नृत्य किस समुदाय का है? क्या मीणा समुदाय है, भील समुदाय है, कामड़िया या गरासिया? काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अपनी देवनार, यानी कि जो देवनार नहीं, अपने रामदेव जी हैं, रामदेव जी, उनके जो मंदिर में गाए जाते हैं, तेरह ताली नृत्य मतलब किया जाता है, ठीक है। और कामड़िया जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कामड़िया जाति कितनी मंजिलें होती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, इसलिए नहीं बता रहा, पूरा डिटेल वहां बताऊंगा। कि लांगुरिया गीत है किस देवी की पूजा में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 बार प्रश्न आ चुका है, 3 एग्जाम में आ चुका है। क्या दुर्गा, कैला देवी, करौली, शीतला माता, जयपुर, महालक्ष्मी? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, काफी इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। कॉपी पेन साथ में, लास्ट में आपको बताना है कितने सही हुए आपके प्रश्न, सही कितने हुए। और आपको पता है 7 AM पर हमारी लाइव क्लास आती है। चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। पॉलिटी की पूरी पढ़ा चुकी है और हिस्ट्री भी हो चुकी है आधुनिक वाली, और मिडाइवल हम अब पढ़ेंगे। लांगुरिया गीत कैला देवी करौली, कैला देवी करौली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भवाई जो लोक नृत्य है, कलाकार क्या संतुलित करते हैं? क्या चाकू को संतुलित करते हैं, मटके को संतुलित करते हैं, दीपक को संतुलित करते हैं, या तीर को संतुलित करते हैं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट करते रहिए, बिल्कुल कमेंट नहीं रुकनी चाहिए। ABCD के क्रम में जल्दी से आंसर करिए। और A1 रीड क्लासेस आपके हमेशा तैयार है। A1 रीड क्लासेस याद रखना है, चैनल का नाम सर्च करिए A1 रीड क्लासेस, हमारी वीडियोस देखिए सारी। और मटके को संतुलित करते हैं, अभी आपको बताया था अस्मिता काला, क्या नाम है? अस्मिता काला, जिसने लिम्बा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 111 मटके 111 लिखकर, याद रखिए। और तारा शर्मा, क्या है? तारा शर्मा, जो कि 102 मटके ही सर पर बैलेंस कर पाई, ठीक है। रसिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रचलित है? ब्रज क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र? रसिया गीत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है ABCD के क्रम में। और आपको यहाँ पर मैंने कल भी बताया था आपको कि जल्दी से आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जिले का नाम, अपने जिले का नाम बताना है कि कहाँ से हो। यहाँ पर आपको कमेंट में मैं लिखकर अपना जिला बताना है, जैसे कि जयपुर से, मैं जयपुर से हूँ, ऐसे लिखना है। मैं अजमेर से हूँ, कहाँ से हो, अपने जिले का नाम बताना है। टोंक से हो, श्री गंगानगर से हो, काफी लोग
यहाँ पर पता नहीं चल रहा कौन कहाँ से है, इसके लिए हमारी टीम जानना चाहती है कहाँ से हो, ठीक है। और रसिया गीत है ब्रज क्षेत्र का, बेसिकली भरतपुर कह सकते हो, और अलवर भरतपुर क्षेत्र में। और बम नृत्य के साथ रसिया गीत गाए जाते हैं, महिलाएं रसिया गीत गाती है, बम नृत्य पुरुष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, कि घेर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः कब किया जाता है? घेर कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है, तीज के अवसर पर, गणगौर के, या दीपावली के? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। घेर नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है? जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट्स में करना है, सब्सक्राइब नीचे करना है। देखते हैं, होली के अवसर पर सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है, 100% सिलेक्शन पक्का इसी क्लास से। क्वेश्चन काफी स्मूथ और धीरे धीरे बढ़ रहा है इनका कि लेवल। पपेट राजस्थान की कौन सी परंपरा का हिस्सा है? क्या कठपुतली का है, नृत्य का है, शिल्प कला का है, या फिर संगीत का है? पपेट परंपरा, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेसिकली नृत्य और गीत देकर ये मत लगाना था कि संगीत होगा नृत्य होगा। पपेट आपको आंसर करना है, कठपुतली का है, ठीक है। पपेट जो कि कठपुतली के लिए कौन प्रसिद्ध है? उदयपुर और बस्सी चित्तौड़, उदयपुर और निर्माण करने के लिए बस्सी चित्तौड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक दो क्वेश्चन बीच में अलग भी देने पड़ते हैं यार, टॉपिक वाइज सीरीज हम ही कराते हैं। कोई भी यूट्यूब पे ऐसा नहीं है जो टॉपिक वाइज सीरीज करवाए और सही कंटेंट जल्दी से कंटेंट प्रोवाइड करे। चक्री और धाकड़ नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मीणा के द्वारा, गरासिया के द्वारा, सहरिया के द्वारा, कंजर जनजाति के द्वारा? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आपको बता दूं कि जो भील जनजाति का पहले बता देता हूं कि कौन कौन से नृत्य हैं। भील के याद रखना है, घेर नृत्य, दूसरा है गौरी, गौरी को लोग नाट्य भी कहते हैं, गीत भी कहते हैं, युद्ध नृत्य, नेक्स्ट है द्विचक्री, घेर, गमरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा और हाथी बनना। ऐसे तो बहुत है, मैं बताऊं तो घेर, गमरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हाथी बनना, रमणी, रायण और कुसाई साथ वो भी है, ठीक है। कंजर जनजाति के नृत्य हैं चक्री और धाकड़। बेसिकली चक्री नृत्य है जो महिलाएं करती हैं और धाकड़ पुरुष, ठीक है। मोरिया गीत की भावना, यानी किस भावना से दर्शाता है कि किस भावना के अनुसार मोरिया गीत गाया जाता है? क्या शोक पर गाया जाता है, संतार की कामना, प्रेम का गीत है, या फिर अतिथि का स्वागत का गीत है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। प्रेम के साथ एक और मैं चीज जोड़ देता हूं कि जिसकी सगाई हो चुकी है, क्या हो चुकी है? सगाई हो चुकी है और शादी में देरी हो रही है, से वो आएगा शादी में देरी हो रही है, उन लड़की के द्वारा जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और प्रेम से संबंधित और जिसकी सगाई हो चुकी है और शादी में देरी हो रही है, वो मोरिया बेटी बेटी घर पे मोरिया गीत गाती है। अब देख लीजिए अपने में से कौन मोरिया गीत गाती है, कि जिनकी सगाई हो चुकी है और शादी में देरी होती है। गंवरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गंवरी भील से संबंधित है, भील जनजाति, मीणा जनजाति से, सहरिया, या फिर गरासिया? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा डिटेल बताया था, अब हम बात करें कि गरासिया का। गरासिया के नृत्य देखते हैं, वालर नृत्य, मांदल, याद साथ के साथ, वालर, मांदल और लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, ठीक है। इतना ही, गोर याद रखो तो रख लो, गोर, वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर। साथ के साथ बोलिए, वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर, लिख दीजिए। और गंवरी नृत्य अभी बताया था आपको, भील जनजाति से संबंधित है। बेसिकली ये रतवाई है, नटवाई नहीं, रत, मेरी टेक्निकल टीम ने थोड़ा गलत कर दिया है। रतवाई जो गीत है किस अवसर पर गाया जाता है? क्या तीज के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, त्योहार, या विदाई के अवसर पर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। रतवाई गीत किस अवसर पर? जल्दी से आंसर, बी आंसर आ रहा है। रतवाई बेसिकली विवाह के अवसर पर भी किया जाता है और रतवाई एक होली के अवसर पर भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत दीजिए उस पर। नेजा नृत्य इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए कि नेजा नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? लंगा, कालबेलिया,
भील गोडोलिया या गाडोलिया मतलब, ठीक है ही नहीं गाडोलिया का नृत्य। नेजा, भील, बी ऑप्शन आपको बताया था मैंने, घेर, गमरी, युद्ध, द्विचक्री और नेजा, ठीक है। राजस्थान का कौन सा गीत जो अतिथि सत्कार इंपोर्टेंट है, अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है? पधारो हमारे देश, बन्ना बन्नी, मांड या रसिया? ए ऑप्शन सभी का राइट है। यहाँ पर जल्दी से चलते हैं क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। कि चरी नृत्य प्रसिद्ध कलाकार हैं, इंपॉर्टेंट है, रुकूंगा थोड़ा। गुलाबो बाई है, फल्गू बाई है, मीरा बाई है, गौरी बाई है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बताया था कि गुलाबो बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए, गुलाबो बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? चरी नृत्य, जो कि माथे पर एक चरी रखी जाती है, उसमें बिनोला रख देते हैं, दीपक जिसे बिनोटा कहते हैं, और एक बिनोला, ठीक है, कपास का। और फल्गुबाई गुर्जर प्रसिद्ध है, फल्गुबाई गुर्जर और गुर्जर जनजाति में ही थोड़ा बहुत किया जाता है। और गुलाबोबाई आपको आंसर करना है कि किसके लिए प्रसिद्ध है और अपना जिले का काउंट करना है कि कौन से जिले से हो। जल्दी से कमेंट करते रहिए। बम रसिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है? फसल कटाई, होली, जन्मदिवस या विवाह? बम रसिया आपको बताया था। बम नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, रसिया महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है। किस क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर वाला। इतनी चीजें एक साथ आपको कोई ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा, वहां पर मिलेगी आपको। A1 रीड क्लासेस पे ही मिलेगी। बी ऑप्शन सभी का राइट है एकदम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि घूमर नृत्य का मुख्य वादन यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र बताना है। चंग है, तबला है, ढोलक है, सारंगी है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए। और घूमर नृत्य का बताना है आपको। सभी सी ऑप्शन बता रहे हैं, एकदम राइट है। यहाँ पर बेसिकली घूमर में 2 वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अपना हो गया ढोलक, एक है सहनाई। क्या है? सहनाई प्लस में ढोलक। याद रखना है, सहनाई और ढोलक पूछे जा सकते हैं। घूमर नृत्य, क्योंकि 2022 में सबसे बड़ी घूमर प्रतियोगिता हुई थी। 6000 महिलाओं ने जयपुर में भाग लिया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ी घूमर प्रतियोगिता 2022 में जयपुर में हुई थी। कच्ची घोड़ी नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या सजावट के लिए, लोक कथाओं के लिए, वीरता के लिए, प्रेम के लिए? आपको बताया था मैंने, एक युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है, जो कि आपस में लड़ाई करते हैं, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बेसिकली याद रखना कि कच्ची घोड़ी में झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है वीरता के लिए, और लोक कथाएं दोनों हैं, ठीक है। लोक कथाएं आ जाए तो लोक कथाएं, और वीरता आ जाए तो वीरता, लेकिन ज्यादातर वीरता भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और राजस्थान का कौन सा लोकगीत है जो पानी भरने से संबंधित है? अभी आया है, ठीक है। पनिहारी है, इंडोनी है, रसिया, पपेट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कमेंट करते रहिए और कॉपी में बताइए कितने सही हुए। अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल होगा तो, कि पनिहारी या फिर पानी भरने से संबंधित इंडोनी गीत है। स्टार्टिंग में बता दिया था, पनिहारी तो पतिव्रता धर्म पर अटल रहने वाली महिला पर है, ठीक है। 13 ताली नृत्य में कितनी मंजीरें हैं? ठीक है, 13 ताली कितनी मंजीरें हैं? 12 हैं, 13 हैं, 10 हैं, 14 हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है। जल्दी से आंसर करते रहिए। और 13 ताली में 13 मंजीरें होती हैं, और दाहिने पैर पर 9 मंजीरें बांधी जाती हैं, दो कोहनियों पर और 2 हाथ में। कुल 13 हो गई, 4 और 9 13। अब है भवाई का मुख्य क्षेत्र मेवाड़, ठीक है, याद रखना है। और रसिया गीत का प्रमुख भाव है, अभी बताया था आपको कि वीरता आ जाए तो वीरता है, और वरना, ठीक है। ऐसे ही खत्म हो चुके हैं क्वेश्चंस। तो वीडियो को कर दो लाइक, और अब बताओ कितने सही हुए, और काउंट करके बताना है। और आपके जो जिला बताना है कि मैं यहाँ से हूँ, ठीक है। अपनी टेक्निकल टीम जानना चाहती है कहाँ से हो, तो जल्दी से बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट्स करते रहिए। और कल के वीडियो हमारा